हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेवल मिटिनिटी है जो 1946 में हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो हम पढ़ा रहे हैं JK SSB के एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, SSC CGL नेट सेट, कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट है। तो क्या था ये नेवल मिटिनिटी, तो ये हम पढ़ेंगे आज। ये रिवॉल्ट होती है HMIS तलवार 18 फरवरी 1946 में बम्बई में एक रिवॉल्ट होती है, ये याद रखना है। नेवल मिटिनिटी जिसे कहते हैं। होता क्या है, ड्यू टू, क्यों होती है? रेशल डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अनप्लेटेड फूड दिया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? ये एक शिप होती है बम्बई में, तो वहाँ पर रिवॉल्ट होती है। क्या किया जाता है? उन शिप के वर्करों से उन पर एक भेदभाव किया जाने लगा, उनको गंदा खाना देने लगा, उनको गाली गलौज देने लगे। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ BC दात को फिर यहाँ पर अरेस्ट कर दिया। क्यों? उसने लिखा था ब्रिटिश क्यूट इंडिया, ब्रिटिश क्यूट इंडिया, यानी कि इंडिया को छोड़कर चले जाओ ब्रिटिश। तो ये उसने लिखा था दीवार पर। तो यहीं से हिंसा बढ़ती थी, क्योंकि पहले उन्होंने गाली गलौज की, गंदा खाना देने लगे, तो ये तो होना ही थी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, HMIS हिंदुस्तान कराची में भी शिप होती है, वहाँ पर भी अदर प्लेस में यानी कि हिंसा भड़क जाती है। लोग नारे प्रदर्शन कर लेते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो सब कुछ होता है। उसके बाद बम्बई में म्यूटिनेशन होता है, होस्टेड द ट्रिकलर ऑन देयर शिप। जो बम्बई में HMS बम्बई होती है, वहाँ पर शिप के ऊपर पहली बार हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाता है, ट्रिकलर। कौन लहराता है? विद ए पेट्राइट ऑफ सुभाष चंद्र बोस लहराता है और जय हिंद के नारे देता है। सोचो, उस वक्त हिंदुस्तान का झंडा लहराया और जय हिंद के नारे दिए। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो, इससे पहले हमने इंडियन नेशनल आर्मी जो हम पढ़ी है 1942 में बनी थी, तो वहाँ पर अरेस्ट कर दिया गया था इनको। तो इनकी डिमांड यही थी, जिनको भी इनको जेल में डाला है इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को, इनको रिलीज़ कर दो। ये डिमांड थी इन सुभाष चंद्र बोस की, जो यहाँ पर रिवॉल्ट होती थी, इनकी ये डिमांड थी। मगर होता क्या है, लेटर सप्रेस्ड, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये ख़त्म हो गया, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये आपका टॉपिक पॉलिटिकल में भी आता है और हिस्ट्री में भी। ये आपको बिल्कुल टीप लेवल पे पढ़ना। जब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, कलेमिस्ट एटल जो होता है वो अनाउंस करता है 3 मेंबर कमीशन। क्यों करता है 3 मेंबर कमीशन? टू फाइंड आउट वे एंड मीन्स टू पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ इंडिया। कैसे हम पीसफुल तरीके से हिंदुस्तान को पावर शेयर करेंगे। तो ये 3 मेंबर कमीशन बनाया इन्होंने। किन्होंने? कलेमिस्ट एटल। कलेमिस्ट एटल कौन था? PM जो नया बना ब्रिटेन का, जो हमने पढ़ा जनरल इलेक्शन इससे पहले। तो 3 मेंबर कौन थे? इसकी हमने ट्रिक रखी, SPS सपा, S फॉर सर सैटफोर्ड क्रिप्स, P फॉर पैट्रिक लॉरेंस, A फॉर AV अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों ने इनको यानी कि हाथ में दी गई जिम्मेवारी कि आप बोलो किस तरीके से हम हिंदुस्तान में अमन तरीके से पावर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कलेमिस्ट एटल ने किन 3 मेंबर को पावर ट्रांसफ़र के लिए रखा था? तो इन 3 को रखा था। अब इसके प्रोविज़न क्या थे, क्या हुआ इसमें? तो इनकी डिमांड थी रिजेक्टेड डिमांड फॉर पाकिस्तान। इन 3 मेंबर कमीशन वालों ने कहा कि पहले रिजेक्ट कर दो, कोई पाकिस्तान नहीं। और 3 ग्रुप ऑफ प्रॉन्स बनाओ, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C बनाओ आप। और इलेक्शन जो होंगे सीट वो 1 to be a million। अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में एक ही सीट होगी इलेक्शन के लिए। तो ऐसा इन्होंने बनाया 3 मेंबर कमीशन ने थी। ये था कैबिनेट मिशन प्लान। तो आज का हमारा यही था। तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं कि तो नेवल मिटिनिटी कब हुआ था, यहाँ पर किसने झंडा लहराया था, ये भी आता था। उनकी डिमांड क्या है, ये भी आता है। यहाँ पर 3 मेंबर कमीशन कौन कौन थे, जैसे सर सैटफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर। ये क्या इसमें रिजेक्टेड की गई डिमांड फॉर पाकिस्तान 1 सीट टू बी मिलियन थी। ये से ऐसे क्वेश्चन यहाँ में बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।